सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज़। और आज फाइनली हम अपनी जावा को लेके निकल पड़े हैं इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवाने। बहुत टाइम से मैं कंफ्यूजन में था कि यार ये काम मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ ना करवाऊँ, और बहुत सी कैलकुलेशन करते हुए मैंने सोचा कि ये काम अब करवाना ही पड़ेगा। थंबनेल टाइटल खोल के आप बिल्कुल सही आए हो। हाँ जी, आज मैं अपनी बाइक के अंदर फाइनली सेकंड सीट लगवाने वाला हूँ। मैं मानता हूँ बॉबर जब मैंने ली थी और मैंने इस विचार के साथ ही ली थी कि मैं सीट इसके अंदर नहीं लगवाऊंगा कभी भी, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, जो कि मैं आगे अभी बताता हूँ आपको कि क्या वो मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुझे इसके अंदर एक सेकंड सीट लगवानी ही पड़ रही है। और रियलिटी में बताऊं तो देखो, बाइक तभी कंप्लीट होगी जब इसके अंदर सेकंड सीट लगेगी, नहीं तो फिर ये एक शौकिया बाइक रह जाएगी कि ओकेजनली आपने इसको चलाई और अकेले जहाँ पे भी जाना हो वहाँ ले गए। बट अगर साथ में एक पिलियन है तो या तो उसे दूसरी बाइक निकालनी पड़ेगी या स्कूटी निकालनी पड़ेगी, या तो आपको ये बाइक छोड़ के दूसरी बाइक पे जाना पड़ेगा। और तब यूज़फुल नहीं बनती चीज़ कि जब 2.5 लाख रुपए की एक चीज़ ली हो और जिसकी सर्विस कॉस्ट 3, 3.5, 4 हज़ार पे आ रही हो, तो उसके बाद इतना यूज़फुल नहीं बनता कि आप इस चीज़ को ऐसे यूज़लेस खड़े रहने दें और इसका प्रॉपर यूज़ ना करें, इसका प्रॉपर फ़न ना उठाएं। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने फाइनली फ़ैसला किया कि यार मार्केट के अंदर 4-5 चॉइस हैं, एक मेरे दिमाग की चॉइस है, और अगर वो चीज़ मेरे दिमाग के हिसाब से हो जाए जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे उसके हिसाब से अगर इसके अंदर सीट लग जाए तो उसका पर्सनली लुक भी नहीं ख़राब होगा और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसे आज की डेट पे बनी हुई है वैसे भी बनी रहेगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, मेरा पिलियन का जो सीट प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो जाएगा उसका। तो इसी के सोल्यूशन को पाने के लिए अब हम चल रहे हैं करोल बाग। वहाँ देखेंगे 1-2 शॉप सर्च करेंगे, बाकी तो एक शॉप फिक्स है ही है हमारी अपने जावा के काम के लिए, तो उसी शॉप पे भी जाएंगे और फाइनली देखते हैं कि ऑल आफ्टर माय कैलकुलेशन क्या प्राइस पॉइंट पे मैं सीट लगवाता हूँ इसके अंदर, और सीट के साथ साथ और कौन से काम जो छोटे मोटे काम हैं वो मैं इसके अंदर फिक्स करवाऊँगा, जो कि काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं। और पर्सनली मैं बात करूँ ना तो मेरी बाइक ऑलमोस्ट 2,500 से ऊपर जा चुकी है, चल चुकी है। बहुत कम चली है मैं मानता हूँ, बट उसका एक मेन रीज़न यही है कि जब भी मुझे बाइक निकालनी होती थी तब बात आ जाती थी कि यार सिंगल सीट है, आप इस पे किसी को बिठा नहीं सकते, और अकेले ये प्रैक्टिकल नहीं बनती लेके जाना कि यार सेम घर में 2 बंदे 2 अलग अलग चीज़ें लेके जाएं ज़रा से काम के लिए। तो उस केस में क्या होता था कि भाई ये चलती ही नहीं थी, और दूसरी जो बाइक है, ये स्कूटी है, वो निकल जाती थी या कार निकल जाती थी इंस्टेड ऑफ जावा। तो उसी को सॉल्व करते हुए मैंने आज ये फ़ैसला उठाया कि यार इसके अंदर एक सीट तो अब होनी चाहिए। अब बहुत हो गया बिना सीट के, जितना मज़े लेने थे ले लिए। 1.5 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल से ऑलमोस्ट ही ऊपर हो गया, 6 महीने भी ऊपर हो चुके हैं। तो प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो अब जब दूसरी सीट इसके अंदर लग जाएगी तभी इसकी प्रैक्टिकलिटी निकल के आएगी। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, माइलेज अच्छा दे रही है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी इसके अंदर मेरे हिसाब से इतना मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि मैं इसको बेच के कोई और बाइक लूँ कभी भी। ये बाइक तो मेरी कलेक्शन में हमेशा रहेगी और मेरी फ़र्स्ट बाइक है, तो फर्स्ट बाइक हमेशा मेरे साथ ही रहेगी मेरे। हाँ, कोई और बाइक आ सकती है फ्यूचर में कलेक्शन में, बट ये जो है ये चेंज नहीं होगी। भाई बाइक लेके करोल बाग पहुंच चुके हैं। 2 चॉइस मैंने देखी सीट की, जो एक मेरे पास माइंडेड थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बजट ऑफ जा रहा था उसका, और उतना पैसा बाइक पे खर्च करना मेरे को वर्थ इट नहीं लगता। और उसमें भी कोई गारंटी वारंटी नहीं कि भाई गाड़ी की जो सीट है उसमें एक आराम से 70-80 किलो का बंदा बैठ सके, टेंशन का मुद्दा रहता। तो पर्सनली फिर मैंने उस प्लान को ड्रॉप किया, और जो यूनिवर्सल सीट जो अभी जावा की चल रही है बेसिकली, जो ऊपर की तरफ फोल्ड होके लगती है, मतलब ऊपर की तरफ जो है इसके अंदर लग जाती है, एयर के हवा के अंदर जो ऊपर की तरफ टिल्ट होके लगती है, तो वही सीट मैं इसके अंदर लगवा रहा हूँ फाइनली। और क्या प्राइसिंग मेरे को कॉस्टिंग पड़ती है और ऑल ओवर क्या इसका रिव्यू निकल के आता है प्रोडक्ट का, वो सब कुछ मैं आपको चेकआउट करवाऊँगा। बट पर्सनली बात करूँ फ्यूचर के लिए अगर मैं बोलूँ तो शायद मैं अपग्रेड और थोड़े टाइम बाद करवा लूँ अगर मुझे नीडफुल लगा। बाकी मेरा काम अगर एक बजट फ्रेंडली उसमें प्राइस पॉइंट पे चल रहा है, मैं इतना ज़्यादा पैसा खर्च करूं अपनी बाइक पे और उसका कोई फिर पर्टिकुलरली सेंस नहीं बनता। इसलिए फ़िलहाल की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे मैं जो इसके अंदर नॉर्मली जावा के अंदर सीट्स लगती हुई आ रही हैं वो मैं इसके अंदर लगवा रहा हूँ, बैक रेस्ट के साथ, प्रॉपर फुट पैनल्स के साथ। आया मैं कहाँ हूँ, सैंस मोटर शॉप पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट है, क्योंकि जावा का लगभग सारा काम मैंने यहीं से करवाया है अपनी, और ये काम एक बहुत मेजर काम था, और एक अच्छी शॉप से, एक रेनॉन शॉप से अगर होगा ना तो फिर मेरे लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए ये काम मैं इसके अंदर करवा रहा हूँ पर्सनली।
बाकी अगर मैं बात करूँ तो सीट इसकी खुल रही है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, जो पीछे वाली रेयर सीट है वो इसके अंदर लग जाएगी और जो मेरी पिलियन की प्रॉब्लम है इसके अंदर वो सॉल्व हो जाएगी। तो एक बार खुल जाने देते हैं सीट को और नई वाली सीट को लग जाने देते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ और एंड में इसकी मैं प्राइसिंग डिस्क्लोज़ करूँगा कि क्या प्राइसिंग निकल के आती है सीट लगवाने की। फाइनली सीट का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और इसके अंदर मैं प्रॉपर एक बैक रेस्ट भी लगा रहा हूँ और प्रॉपर जो इसके अंदर सीट है वो फिक्स हो जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक OEM वाला लुक तो नहीं मैं कह सकता, बट हाँ एक रिलायबल प्रोडक्ट मैं अपनी बाइक के अंदर यहाँ पे लगा रहा हूँ। और टैंक की लेमिनेशन भी जो ख़राब हो रही थी वो दोबारा से टैंक की लेमिनेशन हो जाएगी और लेमिनेशन 1 साल बाद 1.5 साल बाद निकालने के बाद भी मेरे पेंट पे कोई हार्म नहीं पहुँचा। अगर आप अच्छी शॉप से अच्छा लेमिनेशन करवाएंगे तो पेंट को कोई भी ऐसा हार्म नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस रह जाता है, तो अगली बार जब नई लेमिनेशन लगती है तो उसे थोड़ा सा क्लीन करके लगवाना पड़ता है। बाकी मैं बात करूँ तो एक बार इसकी फिटिंग हो जाने देते हैं प्रॉपर सीट की, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। फाइनली गाइस इसके अंदर सीट लग चुकी है। सीट लगने के बाद अब जो सेकंड मेजर काम था इसके अंदर वो था लेमिनेशन का। तो टैंक लेमिनेशन जो मेरी स्पॉइल हो रखी थी, सारी ख़राब हो रखी थी, वो मैं दोबारा से करवा रहा हूँ इसके अंदर। और अब टैंक लेमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। 3 लेयर की ये लेमिनेशन है, जिसमें अब की बार जो है वो फिटिंग मैंने बोल दिया है कि बहुत अच्छे से करना, साइड से कटिंग बहुत अच्छे से करना, ताकि कोई भी यहाँ पे जो लेमिनेशन है उसके अंदर दिक्कत ना आए। सीट का कुछ लुक वैसा निकल के आया है। सीट बेसिकली इन्होंने हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, 10 मिनट लिए सीट लगाने में और सीट की जो फिटिंग है वो इवन थ्रो हो चुकी है। आपको फुल जो इसका लुक है वो चेकआउट मैं करवाऊंगा खाली सी जगह में ले जाके। बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सीट है और बैक रेस्ट है वो यहाँ पे लग चुके हैं। शैम्पू लगा के इसकी क्लीनिंग कर दी गई है टैंक की, ताकि जो इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल है या फिर कोई भी यहाँ पे दिक्कत है टैंक के ऊपर, कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी सब्सटेंस चिपका हुआ है, तो वो क्लीन चिट होके यहाँ पे एक प्रॉपर एविडेंट तरीके से मैं कहूँ जो इस बार लेमिनेशन है वो लग जाएगी। सीट की ऑलमोस्ट फिक्सिंग हो चुकी है, नीचे यहाँ पे फुटरेल्स भी लग चुके हैं इसके अंदर, ताकि पैर रखने का प्रॉपर प्रोविज़न यहाँ पे बन जाए। बाकी एक बार लेमिनेशन भी हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक खाली सी जगह पे ले जाके इसका फाइनल लुक देता हूँ और रियलिटी टेस्ट करवाऊँगा कि क्या पीछे वाली जो सीट है वो रियलिटी में इतनी स्टिफ है कि वो 2 बंदों का या फिर एटलीस्ट एक बंदे का लगे जो पर्टिकुलर वेट है वो संभाल पाए। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे बैक रेस्ट में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। पर्सनली मैंने थोड़ा बड़े वाले के साथ गया क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी और जो इसके ऊपर मैं बात करूँ साइज़ का थोड़ा सा एविडेंट अच्छे तरीके से था, इसकी वजह से मैंने चूज़ किया। एक छोटा वाला जो आता है वो यहीं तक रहता है, बट पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो पैसा आप खर्च कर रहे हो तो एक अच्छी चीज़ में पैसा खर्च करो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। और मैंने काफ़ी सोचा है, उसी के बाद मैंने ये इन्वेस्टमेंट इस बाइक के ऊपर करी है। जो लेमिनेशन है वो प्रॉपरली इसके अंदर फिट करनी स्टार्ट कर दी है। इसके ऊपर एक सोपी वाटर मारा जाता है ताकि जो लेमिनेशन है वो एकदम से चिपके ना टैंक के ऊपर, और उसको इवन थ्रो तरीके से अपने हिसाब से चिपका दिया जाए ताकि जो भी इसके अंदर रिंकल्स हैं वो यहाँ पे रिमूव हो पाएँ। और साथ ही साथ एक एविडेंटली मैं बात करूँ जो इसकी फिट एंड फिनिशिंग है वो निकल के आ पाए। 3 लेयर की ये लेमिनेशन है और मैं यही लेमिनेशन पहले भी 1.5 साल से यूज़ कर रहा था। उसके अंदर बस फिटिंग की थोड़ा सा इशू था, इसकी वजह से मैंने चेंज करवाई लेमिनेशन। बाकी मैं बात करूं तो लेमिनेशन का आफ्टर इफेक्ट कुछ भी बुरा नहीं निकला, पेंट के ऊपर कोई भी चिपिंग नहीं हुई, सिर्फ गम छूटी है और गम ईजिली रिमूव हो जाती है। यहाँ पे गम रिमूव करना कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लेमिनेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि वो स्टिकर और पेंट को प्रोटेक्ट करे, ना कि हार्म करे। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, मैंने भी अपनी जावा 42 बॉबर में सेकंड सीट इंस्टॉल करी ली और उसका मेन रीज़न मैंने आपको बताया कि मेरे को पिलियन सीट की रिक्वायरमेंट सिर्फ इसलिए थी कि जहाँ पे मोस्टली मेरी बाइक चल सकती थी रनिंग में, वहाँ पे वो बाइक चल ही नहीं सकती क्योंकि ऑल द टाइम एक पिलियन साथ में रहता है। 1% कहीं पे भी निकालनी है बाइक, और उस केस में अगर बाइक निकालनी है तो भाई पिलियन सीट नहीं है तो बाइक नहीं निकलेगी और बाइक खड़ी की खड़ी रह जाती थी। तो एक ये मेजर कारण था मेरे को मजबूरन इसके अंदर सीट लगवाने का। और पर्सनली मैं बताऊँ ना तो बॉबर का मज़ा सिंगल सीट में ही है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये बाइक बनती थी बिल्कुल कि एक ही सीट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव चीज़ थी। बट चलो कोई नहीं, मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ पे मेरे को सीट की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने यहाँ पे सीट लगवाई भी। और जहाँ तक बात रही सीट की ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको मार्केट में 2 से 3 ऑप्शंस ही मिलते हैं देखने को। एक तो ये वाला स्टैंडर्ड जो सीट आ रही है मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर आप 200 किलो तक का वजन डाल सकते हो। और इन केस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सपोर्टिव एंगल भी देगी पीछे पिलियन को, क्योंकि यहाँ पे आपको बैकरेस्ट मिल जाता है, एक अच्छी सॉफ्ट सीट मिल जाती है और एक अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉपर जो बिल्ड क्वालिटी है सीट की वो देखने को मिलती है। तो वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलती ही मिलती है। सेकंड सीट आती है एक फोल्डेबल सीट,
फोल्डेबल सीट मुझे पर्सनली पसंद तो थी, बट उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी ना, और साथ ही साथ मैं बात करूँ फिट एंड फिनिशिंग, वो इतनी प्रीमियम नहीं थी कि मैं उसकी तरफ चले जाऊं। क्योंकि रियलिटी में वो फोल्डेबल सीट मज़ा तो देगी आपको बॉबर का भी और आपको पिलियन का भी, बट मैं बात करूं अगर प्रैक्टिकल मूवमेंट पे, तो वो पिलियन को उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं दे पाएगी जितना ये सीट कंफर्ट दे पाएगी। तो इसी का एक मेन रीज़न ये था कि भाई मैंने जो वो प्लान है फोल्डिंग सीट का वो ड्रॉप आउट किया, और यहाँ पे जो ये वाली सीट थी इसको मैंने फाइनलाइज़ किया। एक ऑप्शन मेरे पास और था जो मेरे माइंड मेकअप में था कि क्या मैं अपनी बाइक के ऊपर ऐसा जो है प्रॉपर चेंजेस करवा कर और बैक का पूरा पोर्शन उसमें चेंज होता, और उसके बाद जो सीटिंग का हिसाब किताब था वो बिल्कुल ऐसे हो जाता कि ये जो गैप आ रहा है ना दोनों सीट्स के मडगार्ड फेंडर के बीच में और जो है इसका सीट के बीच में, ये गैप ख़त्म हो जाता और ये बिल्कुल ऐसे एक सीट बन जाती कि शायद आपको ऐसा लगता देखने के बाद कि ये कंपनी से ही सीट आई है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती। बट जब मैंने उसकी पहले कॉस्टिंग पता करी थी तब वो उन्होंने बताया था 10,500 रुपये। अब जब मैं फाइनलाइज़ करने गया कि यार चलो 10,500 रुपये मैं पे करके एक बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ अपनी बाइक के अंदर करवा लूँगा, और जिसमें 15 दिन का टाइम भी लगता, बट चलो मैं टाइम देने के लिए भी तैयार था क्योंकि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती बाइक की 1-to-1 में कि भाई मुझे बाइक एक सेकंड भी मतलब दूर नहीं जा सकती, और मेरे को बाइक से बहुत ज़्यादा काम रहता है। ए टू बी कहीं पे भी मूवमेंट रहती है, तो ऐसा नहीं है, मैं कार से भी ट्रैवल कर लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो 15 दिन बाइक दे देंगे और एक अच्छा काम होके मिल जाएगा। बट जब उन्होंने बोला भाई 16,000-16,500, और वो भी अभी कुछ पक्का नहीं है, एस्टिमेटेड नहीं है, अगर आपका कुछ काम बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। और उस केस में ना मुझे रेलेवेंट नहीं लगा कि मैं इतना अमाउंट एक बाइक की सीट के लिए खर्च करूं, जहां पे प्रैक्टिकली सिचुएशन में मेरे को उसके हाफ रेट पे एक प्रॉपर सीट मिल रही है जो कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगी, जो रिलायबल भी है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, और किसी को भी अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। तो फिर फाइनलाइजेशन में मैंने यही किया कि भाई जब मुझे उसका प्राइस समझ नहीं आया तो फिर मैंने ये सीट लगवा ली। इसकी वारंटी भी उन्होंने एक वारंटी कार्ड दिया था जो मैं अभी थोड़ा घर पे भूल गया हूँ, वरना आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा। और सीट की जो कॉस्टिंग थी वो 5500 रुपये थी, सिर्फ सीट की कॉस्टिंग। यहाँ पे मैं बात करूँ ये प्रॉपर ये लोहे के हिंजेस और ये वाला पार्ट, बैकरेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था, फुटरेल्स ये इसके अंदर इंक्लूडेड थे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे पीछे का एक बैकरेस्ट चाहिए था। उसका एक मेन रीज़न ये था कि जावा के अंदर आप सभी को पता है टॉर्क वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो चलाते हैं उन्हें अच्छे से मालूम है। तो जब भी अगर जावा पूरे फुल टॉर्क वैल्यू से आगे बढ़ती है ना, तो फिर पीछे वाला पैसेंजर है उसको पक्का पीछे वो गिरा देगी अगर वो पकड़ के नहीं बैठा अपने राइडर को। तो वो चीज़ों को देखते हुए मुझे यहाँ पे एक अच्छा बैकरेस्ट लगवाना भी एसेंशियल था। वो चीज़ मैंने यहाँ पे करवाई भी। एक छोटा वाला भी आता था, वो 1000 रुपये का था, ये 1500 रुपये का था, और मुझे फिर यही रेलेवेंट लगा पर्सनली मैं बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चीज़ वो लगवाओ जो आपको आराम भी दे, अच्छी बिल्ड क्वालिटी की हो, और थोड़ा सा आपको इफ़ेक्टिव वे ऑफ मैं कहूँ कंफर्ट भी प्रोवाइड करे। बाकी अगर मैं बात करूँ तो बाइक के अंदर कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुई है। चलाने में एज सच कोई भी फील नहीं पता चलता कि आपके पीछे कोई सीट लगी है। आपको बिना पीछे देखे तो बॉबर का ही फील आएगा। बट हाँ, जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये बाइक बन रखी थी अभी तक कि जो लोग थे वो थम्स अप करके जाते थे कि यार एक यूनिक बाइक देखने को मिल रही है, सिंगल सीटर चला रहा है बंदा, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर लगती थी, महंगी लगती थी, प्रीमियम लगती थी। उसको थोड़ा सा प्रीमियमनेस को कहीं ना कहीं लुक्स को थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट किया ही है सीट ने। बट मैं क्या ही कर सकता हूँ। देखो या तो इस बाइक को बेचना एक ऑप्शन था, और बेचना मैं चाहता नहीं था क्योंकि मेरी फ़र्स्ट बाइक है ये, और पर्सनली मैं अपनी फ़र्स्ट बाइक को कभी बेचूंगा नहीं, और ये तो मेरी कलेक्शन में रहेगी। और मेरे को एज सच कोई मेजर नीड नहीं थी कि मैं एक और नई बाइक ख़रीदूँ उसके साथ, क्योंकि यही नहीं इतना चल पा रही है तो मैं एक और ख़रीद के पैसे ब्लॉक नहीं करना चाहता था। तो पर्सनली फिर मैंने बहुत सोचा, बहुत R&D करी, बहुत दिमाग लगाया, और लास्ट फाइनल डिसीजन पे ये निकल के आया कि भाई ये वाली सीट इसके अंदर लगा दी जाए। और टेस्टिंग भी मैंने कर ली है, खुद भी बैठ के मैंने देखा वहाँ पे, और चला के भी देखी पीछे पिलियन बिठा के। और यहाँ पे मैं बात करूँ 70 से 80 किलो का तक का वज़न तो मैं इसके ऊपर डाल चुका हूँ सिंगल पर्सन में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये टेस्ट में पास आउट हो चुकी है। काफ़ी एविडेंटली मैं बात करूँ, बाइक की जो सीट है वो माउंट हो रखी है,
तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो अगर आप सीट लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी कि और कोई भी इसके अंदर चेंजेस ना करवाते हुए यही सीट लगवा लो, या फिर ये बाइक लो ही मत। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपको पिलियन सीट की ज़रूरत है तो ये बाइक आपके लिए नहीं बनी है। मैंने 1.5 साल इस बाइक को एंजॉय किया है सिंगल सीट में, और कल को अगर मेरे को फिर ज़रा लगा कि भाई मेरी सिंगल पीछे वाली सीट का कोई यूज़ नहीं है, तो उन्होंने बोल रखा है कि ये वाली जो सीट है एज इट इज़ ये बिक भी जाती है आफ्टर सेल में। रीसेल में अगर मैं बात करूं तो ये सीट्स बिक भी जाती हैं, आप उनको दोबारा से दे दो, कुछ पैसे कम करके आपको वो सीट दे देंगे, ले लेंगे आपसे और आपको बचे हुए पैसे दे देंगे। तो ये सीट्स बिक भी जाती हैं, तो ये भी चीज़ अच्छी है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक सीट लगवाने के बाद एक फ़ायदा ये हो गया कि मेरा डिस्क लॉक जो मेरे को अलग से कैरी करना पड़ता था, उसके पीछे हिंजेस हैं, तो उसमें मैं डाल देता हूँ, क्योंकि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्क लॉक। तो वो भी मैं इसके अंदर लगाता ही हूँ बाइक के अंदर जब भी कहीं खड़ी करता हूँ। तो वो चीज़ें उसकी एक प्लेसमेंट मुझे मिल गई है सीट लगाने के बाद। पहले इसके अंदर ऑप्शन नहीं था कहीं पे ऐसे इसको लगा के छोड़ने का, तो वो चीज़ें हैं। बाकी ऑल अराउंड में बात करूँ तो मैं हाईली इम्प्रेस्ड हूँ सीट की क्वालिटी के हिसाब से। और अगर आप कंपनी से लगाने की सोच रहे हो सीट को, तो याद रखो मेरे आसपास का जो स्टोर है वो 7,500 रुपये की सीट दे रहा है, और उसकी बिल्ड क्वालिटी इससे कम है और फिट एंड फिनिशिंग भी इससे कम है। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ ये वाली सीट की, तो मैं ज़रूर से कहूँगा अगर लगवा रहे हो तो यही वाली सीट लगवाओ। शॉप का एड्रेस मैंने आपको आगे भी स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था, आप सर्च करोगे आपको इजीली अवेलेबल होगा। नहीं तो कहीं पे भी जा रहे हो बिल्ड क्वालिटी ज़रूर से चेक करो, फिट एंड फिनिशिंग ज़रूर से चेक करो सीट की कि उसकी फिट एंड फिनिशिंग कैसी है और उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है ऑल अराउंड। क्या आपको वो मजबूत लग रही है, क्या मजबूत नहीं लग रही है। बाकी इस नोट पे इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी टोटल कॉस्टिंग सिर्फ सीट और पीछे बैकरेस्ट लगवाने की 7,000 रुपये आई थी, और 1,000 रुपये मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा खर्च करे थे इसके PPF लैमिनेशन के लिए। दोबारा से इसकी लैमिनेशन मैंने टैंक की करवाई थी, क्योंकि ये लैमिनेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी, तो मुझे एटलीस्ट टैंक दोबारा से एलिमिनेट करवाना पड़ गया। तो वो चीज़ें हैं। बाकी आपका अगर सीट का खर्चा मैं बताऊं तो 7,000 रुपये की सीट का खर्चा आएगा। जावा की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेकआउट करो, सारे के सारे डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है इस वीडियो का, कमेंट करके मेरे से 1-to-1 कॉन्टैक्ट करो और आपके मैं वो सारे डाउट क्लियर करूँगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।